फिर हमें बताया जाता है कि वो लड़का सोंग यून का बेटा सोंग तियानलिन है, जो रिफाइनमेंट के 4th स्टेज में है। लू सेक्ट लीडर सोंग से पूछते हैं, क्या ये आपका बेटा है? सेक्ट लीडर सोंग गुस्से में अपने बेटे को कहते हैं, आज सेक्ट लीडर लू हमारे साथ मिलने के लिए आए हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इंटरप्ट करने की? सेक्ट लीडर सोंग अपने बेटे के पीछे खड़े जियांग ही को कहता है, जियांग ही, अपने जूनियर ब्रदर को लो और जल्दी यहाँ से जाओ। फिर हमें जियांग ही के बारे में बताया जाता है, जो कि सेक्ट लीडर सोंग की डिसाइपल है। वो फाउंडेशन के 9th स्टेज में है। जियांग ही कहता है, जूनियर ब्रदर यहाँ से चलो। तियानलिन कहता है, लेकिन लू कहता है, तुम दोनों वहीं पे रुक जाओ, मैं यहाँ सिर्फ गेस्ट बनने के लिए नहीं आया हूँ। अगर आप लोग मुझे खुश करने के चक्कर में अपने सेक्ट के प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं होगा। लू तियानलिन को कहता है, अपने बोले हुए बात को ख़त्म करो। जुआन सुई सेक्ट वानतियान सेक्ट के अंदर आता है तो मैं कैसे चुपचाप बैठ के तमाशा देख सकता हूँ? तियानलिन अपने पिता की तरफ देखने लगता है। लू कहता है, अब बोलो। तियानलिन डरते हुए कहता है, एक और डिसाइपल की अचानक से मौत हो गई। लू हैरान होते हुए कहता है, क्या एक और? सेक्ट लीडर सोंग, क्या चल रहा है? सेक्ट लीडर सोंग कहते हैं, ये एक छोटा सा मैटर है। मुझे लगता है सेक्ट लीडर लू बहुत ही बिजी इंसान है, ये चीज़ उनके अटेंशन के काबिल नहीं है। लू गुस्से में कहता है, क्या कहा आपने? स्टूडेंट्स का मरना आपको एक छोटा मैटर लगता है? सेक्ट लीडर सोंग कहते हैं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। लू कहता है, मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है, मैं अपनी आंखों से सच्चाई देखना चाहता हूँ। तभी हे यू अपना पावर अनलॉक करता है। सेक्ट लीडर सोंग डर जाते हैं और कहते हैं, ठीक है सेक्ट लीडर लू, जैसी आपकी मर्जी। तभी सेक्ट लीडर सोंग उन्हें वहाँ ले जाते हैं। सेक्ट लीडर सोंग कहते हैं, यही वो जगह है, अंदर अभी भी डेड बॉडी पड़ा हुआ है। लू दरवाज़ा खोलता है और देखता है कुछ कटे फटे बॉडी वहाँ पड़े हुए हैं। लू डेड बॉडीज़ को पास से देखता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है इन्हें अचानक से मार दिया गया? तुम देख नहीं पा रहे कि किसी ने बॉडी के टुकड़े किए हैं? तियानलिन हैरान होते हुए कहता है, जब मैंने इन्हें देखा था तब ये सब टुकड़े में नहीं थे। वो कहता है, मैंने तुम दोनों को डोर को गार्ड करने के लिए कहा था, क्या तुमने देखा कोई अंदर गया है? वो दो लड़के कहते हैं, हमने किसी को नहीं देखा अंदर जाते हुए। जियांग ही कहता है, जूनियर ब्रदर, ये सब सिर्फ रिफाइनमेंट स्टेज में है, अगर किलर थोड़ा सा भी ताकतवर हुआ तो वो आसानी से इन्हें चकमा दे के जा सकता है। तियानलिन कहता है, ये सब मेरी ही गलती है। सेक्ट लीडर सोंग कहते हैं, सेक्ट लीडर लू, क्या आपको कुछ मिला? हेयू कहता है, डेड बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, इससे तो मौत का कारण भी पता नहीं चल रहा। लू कहता है, मुझे लगता है ये सब इंटेंशनली किया गया है। सेक्ट लीडर सोंग पूछते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? लू कहता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अगर मैं सही हूँ तो किलर आज रात को भी अटैक करेगा। तभी हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ मसाले जल रही थी और दो इंसान वहाँ से चल के जाने लगते हैं। उनमें से एक इंसान कहता है, वो सिर्फ फाउंडेशन लेवल के 2nd स्टेज में है, क्या उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया? दूसरा इंसान कहता है, वो फाउंडेशन लेवल के 2nd स्टेज में है, तब भी तुम केयरलेस नहीं हो सकते, मार डालो उसे, तभी हम जुएन सुई सेक्ट को वानतियान सेक्ट से ले पाएंगे और फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट में राज कर पाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि लू अपने कमरे में बैठे हुए अपने सिस्टम को देख रहा है। लू कहता है, फाउंडेशन लेवल में पहुंचने के बाद मैं डेली डिजास्टर को अपने हिसाब से एक्यूमुलेट कर सकता हूं, इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई है, लेकिन एक्यूमुलेट करने के बाद डेली डिजास्टर का पावर
पहले से बहुत ज़्यादा होता है। तभी बाहर से एक आवाज़ आता है। लू बाहर जाके देखता है क्विंग ने एक पेड़ को बीच में से काट दिया है। लू पूछता है, सीनियर सिस्टर क्विंग, आप क्या कर रही हैं? क्विंग कहती है, हे यू सेक्ट लीडर सॉन्ग के बारे में पता करने गया है। फैंग भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गई है। फिर हमेशा मैं ही क्यों तुम्हें प्रोटेक्ट करूं? लू मन ही मन सोचता है। इसलिए क्विंग दुखी है, पर वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। वो कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जा सकती है? लू कहता है, जूनियर सिस्टर फैंग की कल्टीवेशन थोड़ा सा कम है। आज रात को एक इम्पोर्टेंट काम के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। तभी फैंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वहाँ पर आ जाती है और रोते हुए कहती है, मेरा कल्टीवेशन थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं सीनियर ब्रदर लू के किसी भी काम की नहीं। लू कहता है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। फैंग कहती है, मैंने तियानलिन से डिसाइपल्स के बारे में पूछा है, मुझे कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा। मैंने उनकी आइडेंटिटी और इन्फॉर्मेशन इस बुक में लिखा है, मुझे कोई पैटर्न नहीं मिला। लू मन ही मन सोचता है, लगता है जुआन सुई गेट अपना इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है। लू उस बुक को देखता है और कहता है, सभी के सभी स्टूडेंट्स रिफाइनमेंट स्टेज और फाउंडेशन स्टेज में ही हैं। लू पूछता है, सीनियर सिस्टर क्विंग, क्या आप आज रात को मेरे साथ जाने वाली हैं? क्विंग कहती है, ठीक है, मैं चलूँगी।